गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग डेथ ऑफ पार्टनर के अंदर में बेटा ये वीडियो नंबर 2 लेके आ रहे हैं बेटा। वीडियो नंबर 2 है। लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने जो कंसेप्ट कवर किया था बेटा वो किया था हाउ टू कैलकुलेट द प्रॉफिट अप टू डेथ। ठीक है कि डेथ की डेट तक का प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। आज हम उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे बेटा। तो आज हम पहला इलस्ट्रेशन नंबर 1 कर रहे हैं बेटा। 7.6 पेज नंबर है ग्रेवाल साहब की बुक का। आपको दिखाया तो मैं 7.6 पेज है बेटा यहाँ पे जो 2020 का एडिशन है। और इसका हम लोग कौन सा कर रहे हैं बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 1 आज हम लोग पहले कवर कर रहे हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं बेटा। रमन, दमन और करण 3 पार्टनर हैं। शेयरिंग प्रॉफिट एंड रेशियो इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। दमन डाइट हो गया। तो मैंने हमेशा बताया था जैसे रिटायरमेंट होता है ऐसे डेथ के केस में दमन की डेथ हो गई है तो दमन को मैंने क्या कर लिया बेटा यहाँ पे सर्कल कर लिया यहाँ पे। और दमन का शेयर कितना दे बेटा यहाँ पे ये 2 वाला दे रखा था, यानी 2/6 है। दमन डाई ऑन 30 जून 2020, यानी कि इसकी 3 महीने के बाद क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। आई एम एज्यूमिंग की बुक्स हमारे कब क्लोज हो रहे होंगे, मार्च में। रमन और करण डिसाइड टू कंटिन्यू द बिजनेस, इन्होंने कंटिन्यू करने की सोची है। शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, डिसीज का पार्टनर मतलब होता है जिस पार्टी की डेथ हो गई है। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अप टू द डेट ऑफ डेथ वाज टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। वो हम लोग लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पे कैलकुलेट करेंगे जो हमें कितना दे रखा है 3,60,000। ठीक है। और कह रहे हैं पास नेसेसरी जनरल एंट्री। ये बोर्ड में कई बार इस तरह के सवाल पूछे गए हैं बेटा। तो कैसे एंट्री करते हैं हम लोगों ने किया था। हम लोगों ने क्या एंट्री होती है बेटा, ये प्रॉफिट हमें पता नहीं होता तो उसको हम सस्पेंस अकाउंट के थ्रू करते हैं। मैं यहीं से आपको इसको समझा दूंगा। ये जनरल एंट्री का फॉर्मेट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर। डिसीज पार्टनर कौन था बेटा, दमन। ये कौन था, दमन था। दमन लिख दिया। कैसे निकालेंगे उसका शेयर हमने निकाला था, हम लोगों ने फॉर्मूला भी किया था। लास्ट ईयर का प्रॉफिट लेंगे इनटू नंबर ऑफ मंथ्स अपॉन 12। नंबर ऑफ मंथ्स कितने हुए हैं, यानी कि हमारे जो बुक्स क्लोज होते हैं नहीं बता रखा, हम मार्च ही मानेंगे। कब डेथ हुई है इसकी, 30 जून में। तो कितने महीने हो जाएंगे, अप्रैल, मई और जून। 3/12 इंटू हिज शेयर, उसका शेयर कितना है 2/6 है। आपको याद होगा फॉर्मूला था लास्ट ईयर प्रॉफिट इंटू क्या करेंगे मंथ्स अपॉन 12 इंटू हिज शेयर, जितना कि उसका शेयर बनेगा। शेयर कितना बेटा उसका, आप कहेंगे हाँ जी सर 2/6 है। 3/12 हो गया, 3 लाख हो गया। ये 30,000 से एंट्री हो जाएगी हमारे पास। चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। संजय, अजय और करण पार्टनर है। रेशियो 3:1 की दे रखी है। करण की डेथ हुई है तो मेरे जरूर सर्कल करना जरूरी है। तो जो मरा है उसी को मारना है आपको, किसी और को नहीं मारना। करण डाइड ऑन 31 जुलाई। 31 जुलाई लगते ही मुझे लगने लगता है हाँ जी कितने महीने हो गए, 4 महीने। मतलब देखेंगे ईयर कब क्लोज हो रहा है, यानी कि हम मान के चल रहे हैं 31 मार्च को ईयर क्लोज हो रहा है तो कितने महीने हो जाएंगे 4। अगर यहाँ 31 दिसंबर को ईयर क्लोज हो रहा होता तो कितने महीने हो जाते बेटा, हाँ जी बेटा 7 महीने हो जाएंगे। तो देखना जरूरी है कि ईयर कब क्लोज हो रहा है। अगर कुछ नहीं दे रखा तो हम क्या मान लेते हैं, उसको फाइनेंशियल ईयर मानते हैं। संजय और करण ने कहा कि हम बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे जैसे पहले कर रहे थे। और कह रहा था डिसीज पार्टनर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ईयर शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ द डिसीज पार्टनर, यानी जिसकी डेथ हुई है। करण का शेयर निकालेंगे फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अप टू द डेट ऑफ डेथ वाज टू डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। और लेकिन यहाँ लास्ट ईयर का क्या दे दिया, लॉस दे दिया। देखो बड़ा इंटेलिजेंटली क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। लास्ट ईयर का लॉस दे दिया तो ये एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, रिवर्स हो जाएगी, लॉस होगी। तो यानी कि जो पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर है उसका अकाउंट डेबिट हो जाएगा और P&L सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो कितने अमाउंट्स होगा देखो, हम लोग करा भी हुआ है वहाँ पे देखेंगे हम लोग 1,80,000 इंटू कितना करेंगे बेटा, कितने मंथ्स लेंगे हम लोग, यस 4/12 इंटू कितना लेंगे, डेथ किसकी हुई है, करण की हुई है तो 1/6 लेंगे। ये आ गया 3 आ गया 18, ये आ जाएगा बेटा 10,000 रुपये का लॉस आ जाएगा। लेकिन एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, रिवर्स हो जाएगी। यहाँ पे एंट्री क्या होगी यहाँ पे, बिल्कुल ठीक कहा आपने, करंट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L सस्पेंस के नाम से आ जाएगी। देखते हैं बेटा एक बार जरा यहाँ क्या दे रखा है आपको। हाँ जी बेटा ये आपको यहाँ पे यही दे रखा है, करंट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या दे दिया आपको बेटा, यस प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के नाम से ये वाली एंट्री कर दी गई बेटा। चलिए जी थर्ड इलस्ट्रेशन पे आते हैं। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। राम मनोहर और परम पार्टनर है बेटा। परम की डेथ कब हुई है, 29 फेब को हुई है। ये पॉइंट टू बी नोटेड, 29 फेब को हुई है। ही शेयर अ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ, यानी कि जब तक उसकी डेथ हुई है पिछले साल से, वाज टू बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ प्रॉफिट बिफोर डेथ, यानी कि 3 सालों के प्रॉफिट का यहाँ का एवरेज लेना है। प्रॉफिट फॉर द ईयर 17, 18 और 19 का आपको प्रॉफिट दे रखा है, इनका एवरेज निकाल लेंगे हम, प्लस करके नहीं। आपसे कह रहे हैं कि पास करो जनरल एंट्री। एक रिमेनिंग पार्टनर्स जो है उनकी डज नॉट चेंज द रेशो चेंज नहीं होती है, और अगर उनकी क्या हो जाती है, रेशो चेंज हो जाती है। पहली बात तो पार्टनर की रेशो पहले क्या थी, वर पार्टनर ने फॉर्म, इन्होंने दे रखी है, रेशो नहीं दे रखी। तो रेशो क्या थी पुरानी, इसका मतलब तीनों के बीच में इक्वल रेशो थी। डेथ किसकी हुई है यहाँ पे, परम की हुई है। परम का मतलब तीसरा वाला पार्टनर है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एंट्री करी थी, यहाँ तो P&L सस्पेंस से हम एंट्री करते थे, P&L सस्पेंस टू
रिटायरिंग पार्टनर करेंगे, मतलब रिटायरिंग नहीं, डिस्यूज पार्टनर करेंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, गेनिंग टू, क्या करेंगे, जो पार्टनर गेन कर रहे हैं टू कम करेंगे डिस्यूज पार्टनर। बता देते हैं अभी आपको। पहले तो हम क्या निकालते हैं बेटा, एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया हमारे पास, ठीक है 90,000 आ गया। अब प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, अब इन्होंने 2 हिस्से में डिवाइड कर लिया। एक तो 11 महीने हो गए, हम सीधा कर लेते थे। यहाँ पे हम क्या करते थे, 90,000 इंटू कितना करते थे, 11/12 इंटू 1/3 कर लेंगे। यानी कि इन्होंने पहले 90,000 निकाला हुआ प्रॉफिट, उसका 11/12 किया, फिर इसका 1/3 करा। लेकिन हम सीधा ही कर लेते हैं, तो अल्टीमेटली कितना आ जाएगा बेटे, 27,500 आ जाएगा। अब एंट्री क्या बनेगी बेटा हमारे पास, यानी कि वैन PSR चेंज नहीं होती है, तो नॉर्मली ज़्यादातर यही एंट्री पूछी जाती है, लेकिन चेंज हो जाएगी तो हम बात करेंगे। P&L सस्पेंड अकाउंट डेबिट टू, यानी कि जो पार्टनर की डेथ हुई है, कौन है, यस परम डिजीज, परम के अकाउंट में आएगा 27,500। अगर रेशियो चेंज हो जाती है तो क्या करेंगे, वो हम लोग देखने की यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, कोशिश करते हैं, यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। यानी कि फिर यहाँ पे हमें गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी, बताएंगे आपको। यानी कि इसको करने के 2 तरीके हैं बेटा। पहले तो एंट्री यही कर लो, P&L सस्पेंड अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बाद में क्या करेंगे, जो P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ है, मैंने आपको ये कराया नहीं, मैंने आपको डायरेक्ट एंट्री कराई थी, वो डायरेक्ट पे भी आऊँगा जरा। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अब P&L सस्पेंस को क्रेडिट कर देंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको किस में एडजस्ट करेंगे, गेनिंग रेशियो में। यानी कि जो गेनिंग पार्टनर है, गेनिंग रेशियो निकाली जाएगी। यहाँ पे गेनिंग रेशियो निकल के आ रही है वो 4:1 आ रही है निकल के, नहीं, और उसके अंदर में इसको कर लेंगे। या डायरेक्ट ऑल्टरनेटिवली क्या एंट्री पास कर सकते थे हम लोग, यानी कि वो तो हमने क्लोज कर दिया। यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हम रिटायरमेंट में करते हैं, गुडविल में करते थे, गेनिंग टू रिटायरिंग करते थे, यहाँ पे गेनिंग टू क्या हो जाएगा, डिसीज पार्टनर। डिसीज पार्टनर का शेयर कितना था, 27,500, इसको उन्होंने गेनिंग रेशियो में डिवाइड कर लिया। गेनिंग रेशियो कितनी है यहाँ पे, 4:1। तो 2 एंट्री की जगह हम लोग 2 एंट्री ना करके हम इसकी जगह ऑल्टरनेटिवली यही एंट्री कर देंगे। पॉइंट क्या है यहाँ पे, यानी कि अगर नए पार्टनर, जो रिमेनिंग पार्टनर बचते हैं, उनका रेशियो अगर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे इन्होंने गेनिंग रेशियो कैसे निकाली है वो हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे गेनिंग रेशियो निकालने का तरीका जैसे नॉर्मली हम निकालते हैं वैसे इन्होंने निकाली है। यहाँ पे गेनिंग रेशियो है, यहाँ पे ये देखो नई रेशियो कितनी दे रखी है आपको, 3:2 दे रखी है। ओल्ड रेशियो इनकी कितनी थी आपको, इक्वल रेशियो थी, तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करके इन्होंने निकाला, और गेनिंग रेशियो कितनी आ गई यहाँ पे, 4:1 आ गया। वो दिया भी इन्होंने, P&L सस्पेंड अकाउंट इज क्लोज बाय ट्रांसफरिंग बैलेंस टू द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड वेयर PSR कंटिन्यू पार्टनर डज नॉट चेंज। इसका हमें इस तरह का भी कुछ नहीं करना है। आगे की तरफ चलते हैं, आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं बेटा। यहाँ पे क्या गया, यहाँ पे अमर है, भुवन है और चमन पार्टनर है बेटा। रेशियो 3:1 का है। किसकी डेथ हुई है, 30 जून को हुई है, पता लग गया 3 महीने बाद हुई है। यहाँ लॉस दे रखा है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ, लॉस में एंट्री उल्टी हो जाएगी आपको, 1:80 दे रखा है। और यहाँ पे रेशियो भी क्या हो गई है बेटा, अब देखिए डेथ किसकी हुई है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग, भुवन की हुई है, भुवन का ये है, तो 3:1 यहाँ रेशियो चेंज हो गई है। रेशियो चेंज हो गई तो आपको मालूम है एंट्री भी आपको 2 एंट्री पास करनी पड़ेंगी या नेट एंट्री कर सकते हैं। एंट्री क्या आएगी यहाँ पे देखो, शेयर कितना बनेगा, 1,80,000 इंटू कितना बनेगा बेटा, 3/12 इंटू कितना बनेगा, ये लेंगे हम 2/6 ले लेंगे बेटा। 2/6 को इतना हो गया, 1/4 हो गया, और 1/12 तो 15,000 रुपये आ जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा ये, 15,000 आएगा। दोबारा कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं बेटा एक बार। 1,80,000 डेट लॉस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग है टिल द डेट ऑफ आज कैलकुलेट, अच्छा 1,80,000 रुपये। थोड़ा लैंग्वेज को हमें थोड़ा कंसिडर करना पड़ेगा बेटा। यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने लॉस दे रखा है आपको, यहाँ पे लॉस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग टिल, अच्छा देखो यहाँ पे हम क्या नहीं करेंगे, यहाँ पे हमें 2/6 जो है वो, जो हमारा जो इसका शेयर था वो 2/6 था, उसका ही शेयर दे रखा हमारे को। दोबारा पढ़ लेते हैं। अमर, भुवन और चमन पार्टनर हैं, भुवन की डेथ हो गई। लॉस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ वाज एस्टिमेटेड है 1,25,000 रुपये। ठीक है। अमर एंड चमन डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन इक्वल रेशो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे शेयर ऑफ लॉस ऑफ भुवन, जो शेयर ऑफ लॉस है वो कितना निकाला हम लोगों ने, 2/6 निकाला। और यहाँ पे हम लोगों ने 3/12 नहीं करा। यहाँ पे 3/12 क्यों नहीं करा हम लोगों ने, क्योंकि जो आपको 1,80,000 का जो लॉस दे रखा है आपको ऑटोमेटिकली आपको इसी ड्यूरेशन का लॉस दे दिया है, तो इसलिए यहाँ पे टाइम फैक्टर को कंसिडर नहीं करेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। दोबारा रिपीट करता हूँ, देखो मैं भी यहाँ गलती करने जा रहा था, क्योंकि इन्होंने जो लॉस दिया लास्ट ईयर का लॉस नहीं दिया इन्होंने। अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे उनमें लास्ट ईयर का प्रॉफिट या लास्ट ईयर का आपको लॉस दिया होता था। मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको, जैसे यहाँ पे भी हमें पिछले 3 सालों का प्रॉफिट दे रखा था आपको, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, इसी ड्यूरेशन का आपको लॉस दे दिया गया, फंसा दिया इन्होंने। लॉस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग है टिल द डेट ऑफ दैट, 1,80,000 दे रखा है, तो यहाँ पे टाइम को फिर कंसिडर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 15,000 आ जाएगा, सॉरी 15,000 नहीं, ये हट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, कैलकुलेट करो यहाँ पे, ये 60,000 आ जाएगा। और एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पे, बिल्कुल आपको मालूम है उल्टी एंट्री होगी। लॉस है भुवन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L सस्पेंड अकाउंट, फिर एंट्री क्या होगी, P&L सस्पेंड अकाउंट डेबिट टू यस टू हमारे पास जो दोनों पार्टनर हैं उनके अकाउंट को हम क्या कर देंगे बेटा, यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। ऑल्टरनेटिवली हमारे पास डायरेक्ट एंट्री भी करेंगे हम लोग,
यहाँ पे ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी। यहाँ पे रिवर्स क्यों हो जाएगी? क्योंकि लॉस हो रहा है। यहाँ पे जो रिटायरिंग पार्टनर है, मतलब जिसकी डेथ हुई है, वो डेबिट हो जाएगा, बाकी दोनों क्रेडिट हो जाएंगे। कौन सी रेशो में होंगे? गेनिंग रेशो में होंगे, वो आप इजीली कर लेंगे 3:7 की रेशो में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, यानी कि हम लोगों ने प्रॉफिट अप टू डेथ निकालना सीखा। अब इसी सीरीज में निकालेंगे हम लोग एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। टर्नओवर का हम लोगों ने लास्ट टाइम आपको बताया था, फॉर्मूला भी किया था हम लोगों ने। फॉर्मूला किया था हम लोगों ने डिसीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। लास्ट ईयर का प्रॉफिट ले लेते हैं, लास्ट ईयर की सेल ले लेते हैं हम लोग, और सेल लेते हैं टिल द डेट ऑफ डेथ इनटू हिज शेयर लेते हैं हम लोगों ने। एक तो एग्जांपल के थ्रू इसको हम समझने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। इलिस्ट्रेशन नंबर हम लोग 5 की बात करते हैं। ABC पार्टनर है, रेशियो 2:1 का है, बी की डेथ हो गई। चलो जी बी पे सर्कल लगा लिया जी, बी की डेथ हो गई। कब हुई है? 30 जून को हुई है। बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो रहे हैं 31 मार्च को, ठीक है जी, 3 महीने का। सेल दे रखी है पिछले साल की कितनी? 3 लाख रुपए। सेल फॉर द ईयर 3 लाख एंड सेल ऑफ 1 लाख अमाउंटिंग बिटवीन पीरियड 1 अप्रैल से 30 जून तक की आपको सेल कितनी दे रखी है? 1 लाख रुपए दे रखी है। और लास्ट का प्रॉफिट कितना दे रखा है आपको? 30,000 रुपये दे रखा है। बिल्कुल ये फॉर्मूला लगा देंगे। लास्ट का प्रॉफिट कितना दिया उन्होंने हमारे को? 30,000 दिया। लास्ट की सेल कितनी दी उन्होंने? 3 लाख, मतलब करीब करीब देखेंगे 10% का प्रॉफिट होता है। और इन देरी सेल्स अप टू डेथ, डेथ तक की सेल कितनी दी उन्होंने? बिल्कुल ये दे रखी है, आप देखेंगे तो 1 लाख रुपए दे रखी है। यहाँ पे टाइम को कंसिडर नहीं करते क्योंकि इस पीरियड की आपको क्या दे दी गई है? सेल दे दी गई है। इनटू कितना करेंगे आप यहाँ पे? इस पार्टनर का जो शेयर है, बी का शेयर कितना आएगा बेटा? यहाँ पे 2/5 आ जाएगा। तो आप 10,000 निकालोगे, 10,000 का निकालोगे तो 4,000 रुपये। एक बार दोबारा देख लेते हैं, 110 एक 10,000 का 2/5 निकालो तो 4,000 रुपये आ गया बेटा। कितना आ गया ये? 4,000 रुपये आ गया। निकल के नहीं एंट्री पास करेंगे तो एंट्री वही पास होती। क्या एंट्री पास करते हैं यहाँ पे बेटा? P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2, इसकी डेथ हुई है 20 कैपिटल, 4,000 रुपये से एंट्री आ जाती है। यानी कि एंट्री करने का कंसेप्ट वही है, केवल हमें क्या चेंज करनी पड़ेगी यहाँ पे? कैलकुलेशन चेंज करनी पड़ेगी। अच्छा, अगर लॉस आ जाए तो लॉस अप टू डेथ, इसमें एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? रिवर्स हो जाएगी। समझते हैं। वीर धर्म करम पार्टनर है, रेशो 3:1 का है। धर्म की डेथ हो गई है 30 सितंबर को, 6 महीने बाद हुई है। धर्म बीच वाला बंदा है, धर्म का शेयर 2/6 आ जाएगा। अकाउंट ऑफ द फर्म क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, ठीक है। सेल से रखिए पिछले साल की कितनी आपको? 6 लाख की। सेल फॉर द 6 मंथ एंडेड, यानी कि जो आपका अफेक्टेड पीरियड है उसकी सेल आपको कितनी दे रखी है? 3 लाख। लॉस कितना है पिछले साल का? 60,000। तो पिछले साल का लॉस कितना है आपका? 60,000। 60,000 अपॉन में कितना करेंगे? 6 लाख। तो वही करीब करीब 10% आ गया। इनटू अफेक्टेड पीरियड जो है उसकी सेल कितनी है आपकी? 3 लाख रुपये है। मोटा मोटा देखेंगे तो 30,000 का आपको करीब करीब लॉस हो रहा है। और उसमें इसका शेयर कितना आ जाएगा? 30,000 का 2/5। 30,000 कैसे निकाला? ये 1/10 आ गया, 10% हो गया। 30,000 का 10% कितना होता है? 3 लाख का 10% 30,000। तो ये कितना आना चाहिए बेटा? 12,000 रुपये आ जाएगा। और एंट्री क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे धर्म की डेथ हुई है तो धर्म टू P&L सस्पेंस आ जाएगी बेटा। देखते हैं इन्होंने एंट्री करी है नहीं करी। इन्होंने शायद एंट्री नहीं करी है इन्होंने, और सीधा ही अमाउंट निकाला है इन्होंने। हमारा कितना निकल के आया था? 12,000 निकल के आया था। इनका देखते हैं कितना निकल के आया बेटा। यहाँ 10,000 आया। कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं बेटा हमारी, कहीं कैलकुलेशन में तो कोई गड़बड़ी नहीं है। देखो ज़रा यहाँ पे शेयर कितना है? हाँ जी, कैलकुलेशन में गड़बड़ी है ना। देखो 3:1 का रेशियो था ना, 2 कितना आएगा बेटा? 2/6 आएगा। 2/6 आएगा तो लॉस कितना आएगा बेटा? ये 10,000 आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन बड़ी ध्यान रखनी है बेटा। जरा सी गलती हुई, ये गलती केवल हमसे भी हो जाती है, आपसे भी हो सकती है, ठीक है जी। आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। इलस्ट्रेशन हम लोगों ने 6 तक यहाँ पे कवर कर लिया। अब इसके अंदर छोटा सा एक टॉपिक बताया गया, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो है उसकी ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम होगी। फिर भी चलो मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूँ कि हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को कैसे करेंगे। करने का तरीका वही होगा, छोटे छोटे टॉपिक हैं। फिर हम मेन जो बड़े क्वेश्चन हैं उनके ऊपर आएंगे। देखिए क्या करिए, PRS पार्टनर है, रेशियो कितना है? 4:1 है। ये प्रोवाइड किया गया है डेथ ऑफ पार्टनर में। डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल विल बी वैल्यूड हाफ ऑफ द प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस 4 कंप्लीटेड ईयर्स। निकालने का अलग तरीका दे रखा है, आपको लैंग्वेज फॉलो करनी पड़ेगी। डिसीज पार्टनर का शेयर कैसे निकालेंगे गुडविल का हम लोग, कि जो आधा प्रॉफिट जो डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल भी वैल्यूड ऑन द हाफ ऑफ द क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस 4 कंप्लीटेड ईयर्स। जो पिछले 4 सालों में उसके अकाउंट में प्रॉफिट दिया गया है। अच्छा, डेथ किसकी हुई है? आर की डेथ हुई है। आर को हमने सर्कल लगा लिया, तो आर के अकाउंट में कितना प्रॉफिट गया होगा? 3/8 प्रॉफिट गया होगा पिछले सालों का प्रॉफिट। तो जो आएगा उसका हाफ कर लेंगे हम लोग, लैंग्वेज को फॉलो करते हैं। आर की डेथ हुई है, प्रॉफिट हमें दे रखा है 1, 20, 60, 20 का लॉस, 80 का ये दे रखा है। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ गुडविल दैट शुड बी क्रेडिटेड टू आर्स शेयर ऑफ गुडविल, और जनरल एंट्री पास करेंगे। अगर हमारे पास रेशियो जो है फ्यूचर रेशियो कितनी है? 3:2 है। और व्हेन गुडविल इज़ ओपनड और व्हेन गुडविल इज़ नॉट ओपन, मतलब कि वो रेज और राइट ऑफ वाला भी दे रखा है। तो पिछले 4 सालों का प्रॉफिट निकालने बेटा हम लोग, तो क्या करेंगे इसमें? 120 प्लस किया, 60 प्लस किया, 20 माइनस किया,
और 80 प्लस किया 240 आ गया। 240 में इसका शेयर निकाला, कितना आ गया 90,000 आ गया, और उसका भी आधा कर दिया तो 45,000 उसका शेयर ऑफ गुडविल आया है। और 45,000 को हम क्या करेंगे, गेनिंग रेशो में क्या कर देंगे, हम लोग डिवाइड कर देंगे। गेनिंग रेशो यहाँ पे कितनी आएगी, अगर आप देखेंगे तो ये आपको ओल्ड रेशो दे रखी है बेटा, और पार्टनर्स की आपको न्यू रेशो दे रखी है, तो उसके हिसाब से हम लोग क्या निकाल लेंगे बेटा, गुडविल रेशो निकाल लेंगे। जनरल एंट्री पूछी इन्होंने हमसे, पहले गुडविल अकाउंट बिना ओपन करे पूछिए, फिर ओपन करके पूछिए। न्यू रेशो 3:2 है, ओल्ड रेशो दे रखी है, आप गेनिंग रेशो निकाल लेंगे। गेनिंग रेशो निकाले भी है इन्होंने बेटा, यहाँ पे गेनिंग रेशो कितनी निकल के आई है बेटा आपकी 4:11 आई है निकल के, नहीं फिर 4:11 की रेशो में क्या करा बेटा मैंने 45,000 का 4/15 11/15 करके नहीं मैंने ये जनरल एंट्री पास कर दी। और गुडविल अकाउंट को ओपन करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, पहले गुडविल को रेज करा हम लोगों ने, रेज किससे करते हैं, फुल वैल्यू से करते हैं। तो 45,000 जो गुडविल आई थी वो किसका शेयर आया था, केवल हमारे पास जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका PR का शेयर आया था, उसका शेयर 3/8 था, तो 8/3 करके पूरी फर्म की गुडविल निकालेंगे उसके शेयर से, वो 1,20,000 आएगी। और 120 की गुडविल को क्या करेंगे, पहले ओल्ड रेशो में रेज कर देंगे, और फिर जो न्यू रेशो है 3:2 उसमें क्या कर देंगे, रिटर्न ऑफ कर देंगे। ये हमारा तब तरीका करते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर में गुडविल को रेज्ड और रिटर्न ऑफ करते हैं। ठीक है, आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा। अगली वीडियो के अंदर आपके लिए मैं लेके आऊँगा, ये तो छोटे टॉपिक हैं वो आप इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगली वीडियो में लेके आएंगे कि डिसीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हम कैसे बनाते हैं।